नमस्कार, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं S24। हनुमानगढ़ी का यह मंदिर काफी पुराना है और यहाँ पर महंत ज्योतिदास दुबे ने अपनी व्यथा कहते हुए कहा है कि यहाँ पर असामाजिक तत्वों ने मंदिर में लगी शिव जी की शिवलिंग को तोड़ डाला है। उसका साक्ष्य आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का दोनों ही नेता के पुत्र लगे हुए हैं, उनके कब्जे में आ जाए और यहाँ से वह मादक पदार्थों का दान, यह इल्जाम लगाया है ज्योतिदास दुबे। आपको बता दें कि यह मंदिर का फैसला कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद पर यहाँ चंदा वसूली का दूसरा नया शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर वर्षों पुराना शिवलिंग स्थापित था, उसे यहाँ के कुछ लोगों ने तोड़ दिया है। आपको बता दें कि ज्योतिदास दुबे भूख हड़ताल पर बैठी है, धर्म को बचाने के लिए, भगवान को बचाने के लिए, लेकिन प्रशासन और सरकार के लोग यहाँ पर नहीं आए, जबकि इन्होंने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों ही लोग और अधिकारी मंत्री यहाँ पर किसी प्रकार से नहीं आए, न ही इनसे संपर्क किया गया। आइए हम बात करते हैं ज्योतिदास दुबे से। वो क्या कहती है इन नेताओं के बारे में, मंदिर को बचाने के बारे में और सनातन संस्कृति को बचाने के बारे में, और किस तरीके से उन्हें धमकियां दी गई, उनके ऊपर पिस्तौल तान दी गई। इस तरीके के कई आरोप उन्होंने जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों पर लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि ये लोग बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हैं और इस तरीके का यहाँ पर असामाजिक तत्व कर रहे हैं। उन्होंने छोला मंदिर के महंत पर भी इल्जाम लगाया है, क्योंकि ये सारा का सारा काम उन्हीं के संरक्षण में चल रहा है। आइए जानते हैं ज्योति दुबे जी से और फिर हम चलेंगे संतनामी पंथ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक तिवारी के पास। आइए मिलते हैं ज्योति दुबे से। मंदिर के मामले को लेकर के इसका समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है, क्या कारण है आखिर इसके पीछे? इसमें बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। बीजेपी के जो नेता हैं, राकेश कुकरेजा जी, आलोक शर्मा जी, उन तक ये बात अच्छे से उन्हें पता है, सब कुछ मालूम है, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातों को छुपा देते हैं, दबा देते हैं, मामले को पुलिस प्रशासन को दबाव देते हैं कि यहाँ पे कोई कार्रवाई मत करो, इनकी सुनवाई मत करो। आज हम 8 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करते, क्योंकि वो दबाव बनाते रहते हैं लगातार। आप बात कर रहे हैं प्राचीन मंदिर है और पुरातत्व की चीजें इसमें मौजूद हैं कि पुराने समय की पिंडी यहाँ पर थी, मूर्तियाँ यहाँ पर थी, शिलाएं यहाँ पर थी। तो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा यहाँ पर कोई रुख ऐसा किया गया या कोई ऐसी जांच की गई या कोई ऐसी जांच की टीम बनाई गई कि इसकी जांच करके इसका समाधान निकाला जाए? कोई नहीं आया, कभी नहीं आया, किसी ने भी कभी कोई कार्रवाई नहीं की। हमने यहाँ तक सीएम हाउस में तक 181 पर भी, यहाँ तक कि सीएम साहब को आवेदन भी दिया है, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। पुरानी मूर्ति या पुरानी पिंडी कोई अगर किसी प्रकार से खंडित हो जाती है या कोई ऐसी हो जाती है, तो उसको क्या प्रक्रिया होती है उस मूर्ति को स्थापित को हटाने की या उसको दोबारा से चेंज करने की? देखिए, शास्त्रों के अनुसार मूर्ति खंडित होती है, शिवलिंग खंडित नहीं होते। शिवलिंग जो खंडित होते हैं उन्हें खंडेश्वर महादेव कहा जाता है, वो खंडित नहीं होते हैं। आप कहीं भी इतिहास में पढ़ लीजिए, आप ग्रंथों को उठा के देख लीजिए, शिव पुराण में भी इसका वर्णन है कि शिवलिंग खंडित नहीं होते। हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, क्या वो खंडित हैं? वो तो न जाने कितने हजारों वर्ष पुराने हैं। फिर इनका तो बस एक ही है कि जो विरोधी लोग हैं, कुछ बीजेपी के नेता हैं, उसमें
और कुछ ऐसे अधर्मी पाखंडी बाबा हैं, कुछ ऐसे पंडित हैं जो मंदिर पे कब्जा करना चाह रहे हैं और पुराने साक्ष्य को मिटाना चाहते हैं। आप लगातार बीजेपी पर हमला बोलती रहती हैं, पूर्व में भी कई बार आपने बीजेपी के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है। क्या कोई कांग्रेस की ऐसी साठगांठ है या कांग्रेस आपको इसको लेके प्रोत्साहित कर रही है क्या? जी हाँ, इसमें कुछ कांग्रेस वाले भी हैं, कुछ हैं। यहाँ पर एक सचिव बनकर बैठे हैं सुरेश घेंगट नाम के, वो भी कांग्रेस वाले के यहाँ काम करते हैं। और कुछ बीजेपी के जैसे राहुल मेरा सिंह। कहना आपसे ये है कि क्या कांग्रेस आपको प्रोत्साहित कर रही है बीजेपी के खिलाफ स्टेटमेंट देने को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या कारण है कि आप बीजेपी पर हमलावर रहती हैं हमेशा? क्योंकि जितने भी यहाँ पर हैं वो सब बीजेपी के ही हैं और उनको जहाँ तक जानकारी है, जानकारी होने के बाद भी उन्होंने कोई अभी तक कार्रवाई नहीं होने दी। पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, टीआई के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं हमारे ऊपर से दबाव है। वो ऊपर से दबाव किसका हो सकता है? आज सरकार अगर उनकी 27 तारीख से आज 2 तारीख है और 2 तारीख होने के बाद भी कोई अधिकारी या कोई प्रशासनिक व्यक्ति यहाँ पे आके आपसे संपर्क किया? जी, किसी ने भी नहीं किया। किसी धार्मिक संगठन के द्वारा कोई ने आकर के आपको इस भूख हड़ताल से उठाने के लिए कोई आश्वासन दिया? कोई नहीं आया। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? यही सरकार का दबाव, जिनका शासन चल रहा है वो अपना दबाव दिखा रहे हैं। वो चाहते हैं अपने सच को आगे, वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो हम गलत कर रहे हैं उसको छुपाते रहें, जबकि गलत उन्हीं के कार्यकर्ता कर रहे हैं, उन्हीं के लोग कर रहे हैं। बीजेपी के ही लोग हैं जो गलत करते हैं, उसको छुपा देते हैं। बस इस भूख हड़ताल को लेकर आपने कोई लिखित में अग्रिम सूचना थाने को या किसी प्रशासनिक अधिकारी को दी हुई है क्या? जी हाँ, हमने आवेदन दिया है, कई बार आवेदन दिया और सूचना भी दी। और अभी हमें जानकारी हुई है कि कल मल्टी ईदगाह पे झंडा चौक में शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं हमारी बहनों को साड़ियाँ वितरित करने के लिए। तो वहाँ हम शिवराज सिंह चौहान जी को काला झंडा दिखाएंगे। हमें न्याय चाहिए बस। क्यों दिखाएंगे आप उनको? क्योंकि हम उनसे न्याय चाहते हैं। उनकी सरकार है तो हम चाहते हैं कि जब आप एक तरफ साड़ियाँ बांट रहे हैं, लाडली बहन योजना और अभी पैसे दे रहे हैं आप बहनों को 1,000 रुपये, इस तरह से, तो हमें तो हमारा मंदिर चाहिए जो विरोधियों ने हड़प लिया है, जिसमें हम जन्म से हैं। अगर कोई बाहरी तत्व आके यहाँ पे घुस गया तो हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें हमारा मंदिर चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदुत्व के नाम पे और इस एक एजेंडा जो प्रमुख रूप से है हिंदुत्व का एजेंडा है, और वहीं आप राजधानी भोपाल में हैं और इस प्रकार की बात कर रहे हैं। एक मंदिर की लड़ाई लगातार कई वर्षों से चल रही है, जी। इस प्रकार से देख रहे हैं इसको, क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का सिर्फ दिखावा कर रही है क्या? बिल्कुल दिखावा कर रही हैं। वो जो दिखाते हैं वो हकीकत में है नहीं, वो खुद ही ऐसा कार्य करते हैं जो हम बता नहीं सकते इतना। अब आप बताइए, सावन के महीने में प्रदोष मास में शिवलिंग को जहाँ हम दूध, दही, बेलपत्र, फल फूल चढ़ाकर उनका अभिषेक करते हैं, वहाँ पर हमारे शिवलिंग को, हमारे बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग को हथौड़े से, आरी से, चाकू से, गेती से, फावड़े से, छेनी से इस तरह बुरी तरह से ग्रस्त किया गया, इस तरह से तोड़ा गया। क्या ये शोभा देता है हिंदू धर्म के लोगों को? इसके साक्ष्य आपके पास मौजूद है क्या? जी, हमारे पास वीडियो है, वीडियो है जी। पूर्व में जो यहाँ के महंत जी हैं उनके द्वारा तो ये बोला गया कि वो आपको बेटी की तरह मानते हैं। पहली बात तो देखिए, जो जगदीश दास बाबा हैं वो यहाँ के महंत हैं नहीं, उन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया और इसका हमारा न्यायालय में मामला चल भी रहा है। न्यायालय में हमारा ये चल रहा है मामला, और वहाँ पर हमारे वकील द्वारा इनसे पूछा भी गया है, इनसे सब जवाब भी मांगा गया, लेकिन ये जवाब ना देकर यहाँ पे साक्ष्य मिटाने में लगे हुए हैं। तो न्यायालय मामले में लंबित है, इसके उपरांत भी यहाँ इस प्रकार का कार्य? जी हाँ, इन्होंने न्यायालय की अवहेलना की है, सीधी बात। किसके द्वारा किया गया ये? जगदीश दास बाबा और अपने राहुल सिंह, सुरेश घेंगट, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनमें आलोक शर्मा जी को पूरी जानकारी है, जो यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। राकेश कुकरेजा जी हैं जो उनका दायां हाथ है। इन सबके संज्ञान में ये चीज है कि ये मामला कोर्ट में लंबित है, उसके उपरांत जी, यहाँ पर ये जी। हुआ है। सनी अग्रवाल हमसे कहते हैं हम न्यायालय को नहीं मानते। राहुल सिंह कहता है न्यायालय क्या है, वो तो प्रधानमंत्री को तक गाली देते हैं, शिवराज को गाली देते हैं। ये जो मामला लंबित है, ये सभी के संज्ञान में होने के बाद भी यहाँ इस प्रकार का किया गया है, मूर्तियों में बदलाव और इस प्रकार का। जी हाँ, ये लोग साक्ष्य टोटल इनका एक ही है कि ये साक्ष्य मिटाना चाहते हैं ताकि यहाँ पे कोई पुराना सबूत ना रहे, जिससे कि ये लोग केस में कुछ भी हेर फदल कर सके। आपकी सहमति ठीक है इसके साथ? जी बिल्कुल नहीं, हमारी अनुमति के बिना
शिवलिंग को हाथ लगाया गया। और जब हमने इसका विरोध किया तो हमें अशब्द भी बोले गए, जान से मारने की धमकी भी दी गई। आप तमाम जिन लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, इन पे ये जो आरोप आप लगा रहे हैं, इसके साक्ष्य आपके पास मौजूद हैं? साक्ष्य कैसे? ये जो आरोप आप लगा रहे हैं, हमने आवेदन दिए, आवेदन दिए हैं। शिवलिंग को खंडित करने का, इसके साक्ष्य, इसके सबूत आपके पास है कि इन्होंने इसको खंडित किया है? हाँ जी है ना, वीडियो है, आवेदन दिया है। टीआई साहब को खुद हम आवेदन देकर आए, सीएसपी साहब को भी इसकी जानकारी है। सभी को जानकारी है। जी बीजेपी के जो नेता है जी हमें पता चला उसको से कि आपको मारने की धमकी दी गई उनके बेटे के द्वारा। बिल्कुल, उनका बेटा यहाँ पे आलोक शर्मा जी, राकेश कुकरेजा जी, और हमें तो नहीं मालूम, बाकी लोग कह रहे थे, लेकिन राकेश कुकरेजा जी का लड़का खुद बोलता है कि मैं यश कुकरेजा हूँ और मुझसे टकराना मत, जान से मार दूंगा, हट जाए यहाँ से। बंदूक दिखा रहा था हमें एक दिन। क्या मंदिर उनका है क्या? मंदिर किसी का नहीं है, मंदिर सतनामी पंथ का है, जनता का है, और यहाँ पर अधिकार सतनामी पंथ का है, बाकी किसी का नहीं। और हम सतनामी पंथ से हमने गादी ली आगामी है। दिनों में कब तक ये आपकी भूख हड़ताल जारी रहेगी? जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तब तक अनिश्चित काल। एक बार पुनः जी, आपका परिचय? मैं दीपक तिवारी, सतनामी पंथ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या कारण है आज यहाँ पे हड़ताल जारी है विगत कई दिनों से? देखिए, शासन और प्रशासन को हमने हर बार सूचना दी थी कि यहाँ पर ऐसी घटना होने वाली है। ये सुनियोजित घटना थी, पहले से ही इन्होंने तैयारी करके रखी थी कि ये यहाँ से साक्ष्य मिटाएंगे, क्योंकि ये मामला कोर्ट में लंबित है और कोर्ट केवल साक्ष्य से, सबूत से ही चलता है। इन्हें ये पता था कि यहाँ जो पुरानी मूर्तियाँ हैं, जो 80-80 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं या शिवलिंग है, अगर इन्हें तोड़ के वो नई लगा देते हैं तो साक्ष्य मिट जाएगा। उन्होंने ये पूरा प्लानिंग करके यहाँ पर बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, और जो दो नाम चल रहे हैं कि वो कुकरेजा जी के लड़के और हमारे आलोक शर्मा जी, जो कि यहाँ से विधानसभा लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी बातों में आपको ये लगेगा कि शायद वो चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये यहाँ पर 15 साल से ये लोग एक्टिव हैं। ये गैंग है जो कि जगदीश दास छोला के महंत कहलाते हैं। उन्होंने ये गैंग बना के इस मंदिर पे समिति, जो कि कहीं और रजिस्टर्ड थी, उसका इस्तेमाल करके, क्योंकि महंत जी छोटी थी, यहाँ कब्जा जमाया, और कब्जा जमाकर आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने कई बार कंप्लेन की थाने पुलिस में भी कि यहाँ पर एक कमरा है जहाँ पर ये बंद करके गांजा पिलवाते हैं लड़कों को। नए नए लड़के आते हैं, गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, और पीने के बाद ही यहाँ पर हुड़दंग मचाते हैं। कंप्लेन करने के बाद भी। आप कब से जुड़े हुए हैं इस मंदिर? मैं सतनामी पंथ से, देखिए क्या है, हमारे बाबा अशोक दास महाराज जी, जो कि यूपी से हैं, बाराबंकी में हमारे बहुत सारे मंदिर, इंदौर में भी हमारा मंदिर है, और हमारे पंथ में गादी की प्रथा है। पहले विश्वेश्वर सतनामी पंथ से जी, हाँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और मुझे ये कार्यभार सौंपा गया है कि मध्य प्रदेश में जितने भी हमारे मंदिर हैं उनका संरक्षण करना, उनका देखभाल करना। महंत जी ने मुझे कई बार बताया कि क्योंकि इनका निवास भी मंदिर के अंदर ही है, इनके निवास को तोड़ा जाना था, कई बार प्रयास किया। हमारा पुराना मंदिर है अंदर, कभी आप जाके देखिए, उस मंदिर को इन लोगों ने डेवलप नहीं होने दिया, उसमें पुताई नहीं करने देते, उसमें बाबा की जो मूर्तियां हैं उनको खंडित करके फेंका गया। कई बार हमने ये भी सूचना दी। अब देखिए, जब न्याय हमें कानून से नहीं मिलता तो हमारे पास एक चारा यही बचता है कि हम भूख हड़ताल करें। उसके बाद भी, क्योंकि सारी सूचना एसडीएम से लेकर, टीआई से लेकर, एसीपी से लेकर, हमने सबको सूचनाएं दी थी लिखित में, जिसका प्रमाण हमारे पास है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिनसे भी पूछा गया, आप लोग तो मीडिया में है, वरिष्ठ मीडिया कर्मियों से, बड़े बड़े पेपरों से हमने बात की, तो उन्होंने ये कहा कि सीधा सीधा हमें आदेश है कि हम नहीं छाप सकते। अरे, मैं केवल ये प्रार्थना करता हूं कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि सौहार्द बिगड़ने वाला है तो क्या दबाव डाल के आप गलत काम करेंगे? जो मामला न्यायालय में था। तिवारी जी, लगातार आपका भी नाम इसमें आता रहा है कि आपका भी कुछ विशेष रूप से इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है, क्या ये सत्यता है कि आपका भी कोई लोभ लालच इसमें छिपा हुआ है? क्या? देखिए, मंदिर हमारी समिति का है, ठीक है,
सतनामी पंथ का है। यहाँ की एक ईंट से मेरे को कोई वास्ता नहीं, क्योंकि ये धर्म की जगह है। यहाँ हर कोई पूजा पाठ कर सकता है, परंतु यहाँ पर जो आप बदलाव कर रहे हो, 70-80 वर्ष की चीजों को आप तोड़ तोड़ के नया बनाने चाह रहे हो। आप चाह रहे हो सब बदल के इसको होटल में बदल दो, या फिर आप चाह रहे हो कि यहाँ पर सिर्फ गांजा चरस बिकता रहे और अवैध चीजें होती रहें, तो वो मैं होने नहीं दूंगा। क्योंकि मेरा पंथ कहता है, आप कभी इतिहास में पढ़ेंगे सतनामी पंथ के बारे में, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी धर्म का हमारे पंथ में आ सकता है और वो भगवान की आराधना कर सकता है। मुझे इस मंदिर से न पहले कोई ताल्लुक था, न आज है, न कल रहेगा। लालच लोग ने, आप आज भी बताइए, इस मंदिर का पूरा पैसा जगदीश दास महाराज जी एक दिन आते हैं और लेके चले जाते हैं, जबकि वो छोला मंदिर में रहते हैं। क्या ये न्याय है? तो क्या ये चंदे की भी लड़ाई है कहीं ना कहीं? क्या इस प्रकार से भी देखा जा सकता है इसको कि मंदिर में आने वाला चंदा या दान, उसको लेके भी यहाँ पे असमंजस बना हुआ है कि वो किसके पास रहेगा? एक बात बताइए, मंदिर पूजा की जगह है, श्रद्धालु दक्षिणा चढ़ाते हैं, और दक्षिणा क्यों चढ़ाते हैं? कि मंदिर का उद्धार हो, नई नई चीजें वहां पे लगे, मंदिर बहुत अच्छा हो जाए, गरीबों को भोजन मिले। आप देखो इस मंदिर की हालत, क्या 75 वर्ष में इसमें जितना पैसा आया वो लगता हुआ दिख रहा है आपको? आप कह रहे हैं कि चंदे की बात, अरे चंदा आप दे किसको रहे हो? आप जिनसे ले रहे हो, अभी शिवलिंग को स्थापित करने के लिए 15 लाख रुपए इकट्ठे किए गए, कहाँ गए? क्या ये जवाब जगदीश दास महाराज जी दे सकते हैं? आपके पास इसकी क्या सबूत है कि 15 लाख रुपए इकट्ठा हुआ है? मैं मौखिक रूप से आपको उन लोगों से बात करवा सकता हूं जिन्होंने ये पैसे उनको दिए और देते रहते हैं। गाय को चारा देने के लिए भूसा ले लेते हैं और 50-50 हजार रुपए ले लेते हैं, और कहाँ जाता है? आप उन लोगों से सवाल जरूर करिएगा जो समिति में है, उनसे पूछिएगा आप कौन सी नौकरी करते हैं, क्या आप किसी सर्विस में? आप पूरा घर मंदिर से पाल रहे हैं। आगामी रणनीति क्या होगी? किस प्रकार से आप इस मंदिर के अस्तित्व को बचाने के लिए और आपके सतनामी पंथ को बचाने के लिए किस प्रकार से आप आगे आने वाले हैं, और क्या आगामी रणनीति है आपकी? गांधीवादी रास्ते से हम भूख हड़ताल कर रहे हैं। महंत जी ने आदेश दिया है कि वो कल माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को काले झंडे दिखाएंगे, और वो केवल इसलिए नहीं कि वो मुख्यमंत्री हैं, वो इसलिए दिखाया जाएगा कि आपके होते हुए ये हो रहा है। एक तरफ आप लाडली बहना ये सब कर रहे हो, और एक तरफ आपकी बच्ची, आपकी बहन या आपकी माँ एक संत मतलब जो इनके सब संतान हो, वो परेशानी यहाँ भूखी बैठी हुई है। आपको एक क्षण भी ये नहीं लग रहा कि आप आके उनसे सवाल कर लो क्या हो गया है, इस मैटर को सॉल्व करा दो। हमें कोर्ट जाना पड़ रहा है, थाने जाते हैं, कोई जवाब नहीं देता। क्या आप चाहते हैं कि बिना कोर्ट के और बिना किसी बड़े हस्तक्षेप के इसका सही समाधान हो सके? सर यहाँ गैंग है, मैंने आपको बताया ना, ये महाराज जी 14 मंदिरों में कब्जा किया। क्या आपको लगता है ये बोल देंगे कि बेटा आप कर लो, यहाँ पे आप महंत बन जाइए? कभी नहीं। वो मर जाएंगे लेकिन उनका अहम नहीं मरेगा, क्योंकि उनकी गैंग बड़े बड़े मंत्रियों से जुड़ी हुई है। मुझे इस देश में आज के समय में न्याय केवल कोर्ट से मिलने का आशा है, बाकी नहीं, क्योंकि रात दिन इनको धमकी मिल रही है जान से मारने की। और कानून आप देख लीजिए जाके, एफआईआर भी आपको कहीं खड़ी मिल रही है? यहाँ पुलिस का एक आदमी गश्त कर रहा है। कितने दिनों तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगी? अगर शासन प्रशासन चाहता है कि हमारी बहन जिंदा रहे तो वो स्वयं आके उनसे बात करें, और नहीं तो फिर तो सांस की अंतिम क्षण तक वो यहाँ पर बैठी हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लोग तो चाहेंगे ना, सामने वाले विरोधी तो चाहेंगे कि खत्म हो जाए अपने आप ही। महात्मा गांधी खत्म हुए थे क्या? इतने वर्ष उनने अगर तपस्या की थी, आजादी मिली थी सर। अभी अन्ना हजारे बैठे थे, उनको कितना बुरा बोला, सब बोला, लेकिन हमें आजादी मिली, हमें दिल्ली में भी आजादी मिली। देख लीजिए। आपको भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक तिवारी, सतनामी पंथ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।